नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। इतिहास में पहली बार किसी जज ने इतनी हिम्मत दिखाई और चुनाव आयुक्त समेत कई अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। यह खबर हम सभी लोगों को जरूर देखनी चाहिए। हम सभी लोगों को मालूम है कि हम किसी भी थाने में चले जाएं, किसी भी अदालत में चले जाएं, हम मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों पर एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। लेकिन एक जज की हिम्मत को क्या सलाम नहीं करेंगे आप लोग, जिस जज ने चुनाव आयुक्त पर एफआईआर का आदेश दे दिया। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि उस जज को सस्पेंड कर दिया गया। मनमानी देख लीजिए, तानाशाही देख लीजिए, किस तरीके से चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग को बचा रहे। शायद ये सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। दोस्तों, खबर बड़ी है। यह खबर हम लोगों को जरूर देखनी चाहिए, जहां पर एक जज साहब ने हिम्मत दिखा करके चुनाव आयुक्त पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, तो बदले में जज को सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव आयुक्तों को बचाने के लिए आजीवन मुकदमों से छूट का कानून बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयुक्तों से कहा कि जाओ ऐश करो, जो भी धांधली करनी है करो, जो भी बेईमानी करनी है करो, और चोरी करनी है करो, और आपके ऊपर एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी। मोदी जी ने रातों रात कानून बना दिया है कि किसी भी चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त पर कभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, और यह आजीवन छूट है। यानी कि जब तक आप मर नहीं जाएंगे, जब तक चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त मर नहीं जाएंगे, तब तक उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, ना तो सिविल और ना ही क्रिमिनल। यानी कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं होगा जब तक वो जिंदा रहेंगे। अभी तक ये खौफ हुआ करता था कि अभी चलिए ठीक है, पद है, पावर है, लेकिन जिस दिन रिटायर हो जाएंगे उस दिन क्या पता एफआईआर दर्ज हो जाए। लेकिन दोस्तों, मोदी जी ने ऐसा कानून बना दिया है कि रिटायरमेंट के बाद भी आजीवन मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। दोस्तों, एक खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लिखा भी है, दैनिक भास्कर की खबर है। लिखा है, चुनाव आयुक्त पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज सस्पेंड। देखिए, ध्यान से देखिए, चुनाव आयुक्त पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज को सस्पेंड कर दिया गया है। तेलंगाना हाई कोर्ट बोला, बिना वजह जल्दबाजी में फैसला सुनाया, यह ड्यूटी निभाने में गंभीर चूक है। तो बात यह दोस्तों कि जिला एवं सत्र न्यायालय के एक जज ने चुनाव आयुक्त पर एफआईआर का आदेश दिया था, मंत्री पर भी एफआईआर का आदेश दिया था, कई अधिकारियों पर एफआईआर का आदेश दिया था, क्योंकि चुनाव में बेईमानी का मामला कोर्ट पहुंचा था और चुनाव आयोग और मंत्री ने मिलकर बेईमानी की थी। इसी मामले को मद्देनजर रखते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने एफआईआर का आदेश दे दिया था। एफआईआर दर्ज हो गई थी, कार्रवाई होने वाली थी, लेकिन उससे पहले यह मामला तेलंगाना हाई कोर्ट में पहुंच गया और तेलंगाना हाई कोर्ट ने जज को सस्पेंड कर दिया। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहुंच देखिए, ताकत देखिए। दोस्तों, यह खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यह खबर थोड़ी सी पुरानी है, इतनी भी पुरानी नहीं है कि प्रधानमंत्री कोई और था, यानी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री थे। अब दोस्तों, यह खबर 3 वर्ष पहले की बताई जा रही है, और इस खबर के जो पहलू है वो आज भी ऐसा ही दृश्य दिखाते हैं। आज देश की अदालतें चुनाव आयोग पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही हैं। चुनाव आयोग की जो इच्छा चुनाव आयोग कर रहा है, कोई जज चुनाव आयोग पर एक्शन लेना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है कि तेलंगाना में जिला एवं सत्र न्यायाधीश का इसी मामले में सस्पेंशन हो गया था, उसे सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि उसने चुनाव आयुक्त पर एफआईआर दर्ज कराई थी। देखिए, लिखा भी है खबर में, चुनाव आयुक्त पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज सस्पेंड। तेलंगाना हाई कोर्ट बोला, बिना वजह जल्दबाजी में फैसला सुनाया, यह ड्यूटी निभाने में गंभीर चूक है। अब दोस्तों, तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि गलत वे में फैसला सुना दिया, जल्दबाजी में फैसला सुना दिया। अब भाई, कोई जज जल्दबाजी में फैसला सुनाएगा, और चोरी का सबूत था, उसने फैसला सुना दिया, लेकिन क्या पता कि तेलंगाना हाई कोर्ट पर दबाव पड़ जाएगा और तेलंगाना हाई कोर्ट उस जज का इस्तीफा ही ले लेगा। देखिए, खबर में लिखा भी है, तेलंगाना हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ने मुख्य चुनाव आयुक्त, उस समय राजीव कुमार थे,
उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार थे और 11 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले स्पेशल सेशन जज के जया कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि सेशन जज ने बिना वजह जल्दबाजी में फैसला लिया, उसने ड्यूटी निभाने में गंभीर चूक हुई है। अब दोस्तों राजीव कुमार भी मोदी करते थे। राजीव कुमार ज्ञानेश कुमार से पहले वही मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। तो राजीव कुमार पर एफआईआर का आदेश दिया गया था और केवल राजीव कुमार ही नहीं बल्कि 11 अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया था। एफआईआर दर्ज भी हो गई थी, राजीव कुमार पर कार्रवाई होने जा रही थी। तब तो यह कानून भी नहीं बना था कि चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त पर एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी, इसलिए एफआईआर दर्ज हो गई थी। अब तो मोदी जी ने कानून भी बना दिया है कि कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं कर सकता है। देखिए लिखा भी है खबर में, न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक चुनाव आयोग के एक सीनियर अधिकारी ने हाई कोर्ट में इस मामले पर शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद सांसदों विधायकों के मुकदमे के लिए नियुक्त स्पेशल सेशन कोर्ट के जज कुमार के खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर निलंबन शुरू हुआ था। इसके बाद उन्हें व्यापक जनहित में तेलंगाना सिविल सेवा नियम 1991 के तहत निलंबित कर दिया गया। मामला एक निजी शिकायत के आधार पर सेशन कोर्ट ने पुलिस के पास भेजा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि महबूबनगर से विधायक श्रीनिवास गौड़ ने तथ्यों को छिपाकर चुनावी हलफनामे में छेड़छाड़ की थी। उन्होंने 2018 में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान दिया हलफनामा गलत जानकारी से तैयार किया था। तो दोस्तों हलफनामे में गड़बड़ी के चलते ऐसा किया गया था, लेकिन क्या पता कि मोदी जी उसे बचा लेंगे। और बचाया ही नहीं बल्कि मोदी जी ने पूरी तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त माफी चाहूंगा राजीव कुमार को बचा लिया था। और जब मोदी जी ने देखा कि भाई हमारे चुनाव आयुक्तों पर एफआईआर हो रही है, तो मोदी जी ने चोरी छिपके एक कानून बना दिया। कानून जानते हो कौन सा है? ये वाला है। हिंदुस्तान अखबार की खबर देखिए, लिखा भी है सीईसी और ईसी को कार्रवाई से दी गई आजीवन छूट को रद्द करने की मांग पर नोटिस। तो दोस्तों बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई जिसमें यह मांग की गई कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को आजीवन कार्रवाई से जो छूट दी गई है, यानी कि जब तक वो जिंदा रहेंगे उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ये जो छूट दी गई है इसे रद्द करने की मांग की गई सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा कि भाई जो ताकत आपके पास नहीं है, जो ताकत देश के किसी भी नागरिक के पास नहीं है, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, यहां तक कि सीजीआई को भी आजीवन कार्रवाई से छूट नहीं मिली है, तो आपने चुनाव आयुक्तों को छूट क्यों दी? जो छूट राष्ट्रपति के पास नहीं है, जो कि प्रथम नागरिक है, देश का सबसे बड़ी महाशक्ति है, उसे ये छूट नहीं है, तो आपने चुनाव आयुक्तों को ये छूट कैसे दे दी? दोस्तों इसी मामले को लेकर नोटिस जारी किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन देखना यह है कि मोदी सरकार इसका क्या जवाब देती है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, मनमानी देख सकते हैं सरकार की, और कोई भी जज आज ये हिमाकत नहीं कर सकता है कि चुनाव आयुक्तों पर एफआईआर दर्ज करा दे। इसीलिए चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है, वोट चोरी कर रहा है, उसकी जो इच्छा वो कर रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।